Hey everyone guys, this is our today's The Hindu. As we all know that it's our 80th Independence Day. ठीक है. So first of all, I wish you a very happy Independence Day. After 200 of years slavery, okay, now we are independent, we are sovereign, okay. So these are some pamphlets via different organization like SBI and SBI also just LCI and SBI. These all are just celebrating and wishing us, okay. So it is about the SBI's quote like the empowering India's and with digital solution how we have been independent, like the financial independence, okay, and the women's entrepreneur and MSMEs, and these all are very important, which are just to boosting our country's economy, है ना, and also the rising GDP. GDP stand for the gross domestic product, okay, within our country's boundary, okay. So our article, it is about again India helps China evade tariffs claims US report. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट ये कहती है कि जो हमारा भारत है वो चाइना को हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है इवेट करने में फ्रॉम द टैरिफ्स, ओके. सो वाइट हाउस रिपोर्ट आइडेंटिफाइज मोर देन 40 कंट्रीज थ्रू विच चाइनीज़ एक्सपोर्टर्स रूट. कितनी कंट्रीज़? 40 है ना. गुड्स मतलब सामान, जहाँ से चाइना का जो सामान है वो पास हो रहा है. इट नेम्स पुणे गुजरात चेन्नई बेल्ट. आई एम रिपीटिंग, पुणे गुजरात चेन्नई बेल्ट इज़ वन ऑफ द एरियाज इनेबलिंग चाइना टू इवेड US tariffs, okay. So India is once again in US crosshairs, okay. So this time for allegedly allowing China to evade US tariff, कि चाइना को कैसे इवेट करना इंडिया हेल्प कर रही है कि बाहर निकले US के टैरिफ से, क्योंकि हमें तो पता है 10% टैरिफ हम पे भी लग चुका है, ठीक है, लेबर के रिगार्डिंग, जो कि अमंग्स दी 60 कंट्रीज, जो कि मैंने कल वाले आर्टिकल में बात किया हुआ है, ठीक है. सो लेटेस्ट एलिगेशन ये है आर द पार्ट ऑफ द न्यू वाइट हाउस रिपोर्ट कॉल्ड द ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम, जो हुआ है. The particulars, the US has named the Pune Gujarat Chennai belt, और US ने नेम दिया है पुणे which is the city of our Maharashtra's, okay, and Gujarat which is the state, and Chennai which is also the capital of the Tamil Nadu. तो तीनों का ये ट्रायो मिलके तो US के प्रेसिडेंट हमें बोल रहे हैं कि इंडिया एवेट कर रहा है कहीं ना कहीं चाइना को. इज़ वन ऑफ द एरियाज इनेबलिंग चाइना टू एवेट टैरिफ टू द डेट्रीमेंट ऑफ सप्लाई चेन इन द US. तो सप्लाई चेन क्या होता है? किसी चीज़ को सप्लाई करना, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होना. सो दिस कम्स एट एक मिनट, अभी आप बोलेंगे सर्विस हाउ टू, तो सपोज दैट टूरिज़्म की बात करेंगे तो टूरिस्ट अगर USA से आ रहे हैं इंडिया को विजिट करने, तो ये कहीं ना कहीं सर्विस प्रोवाइड होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा ना, क्योंकि ये जो आएंगे इनका फेयर लगेगा, यहाँ रहेंगे तो रेजिडेंशियल जो भी कॉस्ट इनका जाएगा, ऑल ऑफ द थिंग. सो दिस कम्स एट अ टाइम व्हेन द US हैज़ ऑलरेडी इम्पोज 10% टैरिफ, वो तो हमें पता ही है इंडिया के ऊपर. तो ये याद रखना है, क्योंकि गाइज इट कुड बिकम statement in our upcoming examination, okay. So for not doing enough to stop the import of goods made using forced labor, तो USA बार बार ये कहता है कि फोर्स लेबर के थ्रू जो भी सामान बनाया जा रहा है उसके रिगार्डिंग ये इशू है कि जो भी कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ USA ने ठोके हुए हैं ना, उसमें इंडिया भी आता है, ठीक है. और जो तुम प्रोडक्ट हमें भेज रहे हो, हम जो इम्पोर्ट कर रहे हैं, उसमें वो जो है वो प्रोडक्ट बनाया गया है फोर्स लेबर के थ्रू. तो मेड यूजिंग फोर्स लेबर एंड इज़ इन द प्रोसेस ऑफ द इनेक्टिंग लेजिस्लेशन. लेजिस्लेशन क्या होता है? लॉ होता है, नियम कानून होता है. दैट वुड सी टैरिफ्स ऑफ अप टू 100% इम्पोज ऑन इंडिया फॉर इट्स इम्पोर्ट ऑफ रशियन ऑयल. तो सीधी बात है, बार बार बोलता है US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प बार बार यही कहता है कि इंडिया पर लग जाएगा 100% अगर तुमने रशिया से ऑयल खरीद लिया. ये सही है ना. इससे पता चल रहा है कि एक डेवलप्ड कंट्री की क्या पावर होती है ना. जब आप किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हो ना, तो वो इंसान या कोई भी इंडिविजुअल आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है, ठीक है. ये इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे भी आप देख सकते हैं, वाइल इंटरनेशनल लेवल पे भी देख सकते हैं, ठीक है. और इसमें गाइज आई डोंट थिंक सो दैट एनी काइंड ऑफ द डाउट इज़ दैट नो आई डोंट थिंक सो, ओके. व्हाट्स आर योर ओपिनियन? दैट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, क्योंकि लास्ट 1 मंथ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सो मैं perhaps I missed out any days of the Hindu explanation, but if I missed out, so there are the articles which are repetitively in manner, so that's why I don't think so that I should again and again talked about it one article 1 or 2 times. No, I don't think so. So US had into 2018's levied tariffs ranging from 7.5% to 100% on goods from China under section 301 of Trade Act of 1974 के तहत for
अनफेयर तरीके से ट्रेड करना, एंड टेक प्रैक्टिसेस, टेक्नोलॉजिकल प्रैक्टिसेस। आपको पता है टेक्नोलॉजी में चाइना कितना एडवांस है, ठीक है। चाइना किन किन अदर सेक्टर्स में एडवांस है गाइस, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। बाकी ये आर्टिकल ये वही कह रहा है कि चीख के कि इंडिया के ऊपर अभी एलिगेशन ठोके जा रहा है, यूएसए कह रहा है कि ऐसी 40 कंट्रीज़ में इंडिया भी है ना, है कि वो हेल्प कर रहा है चाइना को कि यूएस का टैरिफ ना लगे, भाई तुम्हें बचा लें, यूएस का टैरिफ ना लगे कैसे भी करके। फिर लोकेशन दी है हमें जो कि पुणे वगैरह गुजरात ये सारा। इंडिया इज़ अमंग द टॉप टायर इनेबल्स नेम along with Mexico, Canada and Japan, South Korea and the European Union. Everybody, जापान में अभी रिसेंटली अर्थक्वेक आया, ये कौन सी प्लेट के ऊपर है, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। क्योंकि जापान बहुत एडवांस कंट्री तो है, लेकिन इसने ये एक ऐसी, ये सबडक्शन वाले जोन पे है, ये एक ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पे अर्थक्वेक की सिचुएशन बनी हुई रहती है, ठीक है। अर्थक्वेक क्या होता है, डायरेक्ट मूवमेंट इन दी अर्थ प्लेट, दिस कॉल्ड दी अर्थक्वेक, ठीक है। सीज़मोग्राफ कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, इस सीज़मोग्राफ का यूज़ अर्थक्वेक के किस पोर्शन को या अर्थक्वेक की कौन सी वेब्स को मेज़र करने में सीज़मोग्राफ का यूज़ किया जाता है, ये आपकी ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, ठीक है ना। देन नेक्स्ट आर्टिकल, वापस से यहाँ एक आर्टिकल ये है कि वाटर सर्च किल 7 इन उत्तराखंड, हाइड्रो टनल। उत्तराखंड की एक हाइड्रो टनल है, वहाँ पे 7 लोगों की मौत हो चुकी है क्योंकि अभी बारिश हमें पता ही है। तो वाटर सर्च जाना मतलब पानी बढ़ जाना, सर्ज मतलब हो जाना किसी भी चीज़ में इंक्रीमेंट हो जाना। तो वाटर देखो हैवी रेनफॉल होगा, किसी भी लोकेशन में वाटर लॉक्ड होगा, मतलब लॉज होना, मतलब वाटर लॉज होना मतलब पानी भर जाना, मतलब एक लेवल से ज़्यादा हो जाना। तो वहाँ पे सीधी बात है, वहाँ के ह्यूमंस एंड वहाँ की जो प्रॉपर्टी है वो वहाँ पे सिंक हो जाएंगी, डूब जाएंगी। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कैजुअल्टीज़ के चांसेस और डिजास्टर के जो चांसेस होते हैं बढ़ जाते हैं। सो उत्तराखंड की एक हाइड्रो टनल है, यहाँ पे 7 वर्कर्स जो हैं वो मारे गए, सीधी पर वर्कर क्योंकि हाइड्रो टनल बन रही होगी, इसमें काम कर रहे होंगे। 12 इंजर्ड हुए, इंजर्ड मतलब होता है घायल हो जाना। आफ्टर सडन सर्ज ऑफ वाटर अचानक से भरने लगा। एंड डेब्रिस मतलब होता है मलबा बह जाना। कोई लोकेशन सपोज दैट ये कोई क्लिप है, पानी ज़्यादा हो रहा है तो पानी की वजह से ये लैंड स्लाइड हो जाएगी, स्लाइड होकर नीचे आएगी तो स्लज वगैरह बढ़ जाएगा। यहाँ के डेब्रिस वगैरह मतलब छोटे छोटे बड़े साइज़ के कंकड़ पत्थर रहेंगे, वो सब मिलके बह जाएंगे। तो ये होता है डेब्रिस। सो हाइड्रो टनल बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट दी THDC इंडिया प्रोजेक्ट चल रहा था, साइट इन दी पीपल कोटी एरिया, जो कि उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट से कुछ याद आ रहा है। यहाँ पे एक पेड़ बचाओ मूवमेंट था ना, यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा ये सब, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट वही लोकेशन है एवरीबडी। जब यहाँ पे क्या हुआ था, लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी लाइफ को लेट डाउन कर दिया था, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग ये भी ऑफिशियल का डेटा है कि कितनी लंबी ये टनल थी, 4.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल थी। वाटर से भर जाती है, स्लज से भर जाती है, स्लज वही मलबा पानी का रोड़ा वगैरह ये सब होता है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग तो ठीक है, चमोली के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने यहाँ पे जो है कैरिड आउट मैनुअली जो भी बात की है। अब क्या होगा, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चलेंगे, DM वगैरह जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाएंगे, इनको क्रिटिकल है या जो भी है इनको हॉस्पिटल पहुँचाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो कि यूजुअली होती हैं, ठीक है ना। देन ये है बीजेपी के MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, है ना। लोकसभा में भी होते हैं, राज्यसभा में होते हैं। एवरीबडी एक क्वेश्चन है, पार्लियामेंट के कितने पार्ट होते हैं, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्रीज पार्लियामेंट, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। अभी बात करते हैं, ये एक बीजेपी से है, MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये अपोलोजाइज कर रहे हैं, मतलब माफ़ी मांग रहे हैं फॉर द कमेंट ऑन नेताजी अमिड प्रोटेस्ट इन वेस्ट बंगाल। जब वेस्ट बंगाल जो है इसमें प्रोटेस्ट चल रहा था, वेस्ट बंगाल का कैपिटल क्या है, यहाँ पे TMC से कौन यहाँ पे CM थी गाइस, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। बट अभी मुद्दा ये कि नेताजी के रिगार्डिंग इन्होंने उल्टा सीधा कमेंट किया होगा, कुछ भी ऐसे वर्ड बोलेंगे जो नहीं बोलना चाहिए था। तो बीजेपी के जो MP हैं ये इन्होंने, जिनका नाम है नागेंद्र रॉय, इन्होंने भी माफ़ी मांग लिया है, अपोलोजाइज़ कर दिया है कि और पहली बात ये हमारे राज्यसभा से है, 2 हाउस होते हैं हमारे पार्लियामेंट में, 1 इज़ आर लोकसभा जिसमें इलेक्टेड MPs जाते हैं, ठीक है, और राज्यसभा जो कि परमानेंट हाउस है। अब हर 2 साल में 3 साल किस ईयर में यहाँ पे MPs जाते हैं, ये रिटायर होते हैं, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। तो इन्होंने अभी माफ़ी मांग लिया है। सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने ICS क्रैक की थी, ICS जो आज का IAS जो कि UPSC एग्ज़ाम के थ्रू क्रैक किया जाता है ना, उस टाइम ये इंडियन सिविल सर्विसेज था। तो उस टाइम पता है ब्रिटेन जाना पड़ता था एग्ज़ाम देने के लिए UPSC का, जो कि ICS ऐसा रिकॉग्नाइज किया जाता था और इंग्लिश लैंग्वेज में होता था। सोचो, लाइक दी वेस्ट बंगाल अमाशोन बांग्ला, इट्स अ बंगाली लैंग्वेज पीपल, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस बंगाल से बिलोंग करते थे ना, याद रखना है हमें, है ना। तो खूब भालो ऐसे लोग थे, है ना। सो
बाकी ये शुभेंदु अधिकारी यहाँ के सीएम है बीजेपी से, है ना, ऑन फ्राइडे एक्सप्रेस किया कि सेटिस्फेक्शन ओवर द मिस्टर रॉय अपोलॉजी, कि उन्होंने बोला हाँ हम भी कंसिडर करते हैं। सीधी बात है, बीजेपी के सीएम है, बीजेपी के नागेंद्र रॉय सर हैं, तो बचाने का काम तो करेंगे ना। एक सेफ हार्बर तो हर किसी को चाहिए। सेफ हार्बर एक टर्म है जो इंसान अपने आप को बचाने के लिए कहीं ना कहीं यूज़ करता है। इट्स कॉल्ड दिस सेफ हार्बर गाइस, सो यू शुड बी अवेयर अबाउट लाइक दिस टर्म टू, ओके। या it's our very important article. It should be, yeah, government taking a step to make public exams transparent, says Murmu, Draupadi Murmu. So president just one day before the Independence Day, it's about the 80th Independence Day. So President Draupadi Murmu on Friday, okay, held students as the architect of our India's future. तो हमारे students को आर्किटेक्ट्स बोला है। ये सब होना, सीजेपी का मूवमेंट चलना, इसके बाद रिजिग्नेशन ले लेना, धर्मेंद्र प्रधान सर से प्रहलाद जोशी का आ जाना एज एन एजुकेशन मिनिस्टर, और यूथ पावर को देख लिया तो अब बोलने लगे कि दीज आर दी आर्किटेक्ट्स। समटाइम ये वही है ना कि हमारे जो सीजीआई सर थे, आई एम सॉरी, यस हैं, सो सूर्यकांत सर ने क्या बोला था, एज अ यूथ आर द कॉकरोचेस लाइक द पैरासाइट्स। सो आज इन्होंने अपनी पावर दिखा दी, देखा ना। सो ओके, सो डिक्लेयरिंग द यूथ इट्स मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। एवरीबडी 65% पॉपुलेशन हमारा कंट्री का जो कि अंडर द एज ऑफ 35 है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, वर्ल्ड का टॉप पॉपुलेशन कंट्री हमारा इंडिया है, और चाइना सेकंड नंबर पे लाई करता है, ये हमें पता होना चाहिए। ये तो बेसिक थिंग है हमारा। सेंसस एवरीबडी कितने साल में होता है ये मुझे बताइए। In her address to nation on the eve of 80th Independence Day, she said the government was undertaking comprehensive reform लेकर आई है, okay, to make public examination transparent होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। ये वही है ना नीट के एग्ज़ाम की फेलियर के बाद, है ना। तो ये है स्टेटमेंट्स निकल के आ रहे हैं। While I have with a depth heart's respect with our country's leaders and freedom fighters and our president, PM and each an individual too, but sometime it's like जब कोई चीज़ बहुत हार्ड लेवल पे हो जाती तब आपको याद आता है तो थोड़ा हर्ट करता है, इट रियली हर्ट्स, ओके। सो पब्लिक एग्जामिनेशन में ट्रांसपेरेंसी लाना है इन ऑल थिंग। फिर इन्होंने बात की है कि शी शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेफगार्ड द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर यंग इंडियंस के बारे में बात करना। इनके रिमार्क्स हैं, अज्यूम सिग्निफिकेंस अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द रीसेंट स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट, ठीक है, ओवर डिमांड्स फॉर द सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स होना चाहिए। फॉलोइंग एग्जाम्स इरेगुलरिटीज़ कितनी रही हैं एंड पेपर लीक्स के केसेस हुए हैं। सीजेपी का प्रोटेस्ट झारखंड में तो चल ही रहा है। She said India's demographic dividend was its greatest strength, and with the young people increasingly moving beyond the pursuit of job to an entrepreneurship and the job creation. So it is just not only the matter of to create to become an entrepreneur and the job creation. It's beyond. It's been proved everybody after the CJP's protest. Okay. So इन्होंने यूथ को जो कि आर्किटेक्ट्स बोला है, गुड थिंग, ओके। शी ऑल्सो एडेड आर यंगर जनरेशन जो कि स्ट्रेंथन करेगी माई फेथ इन इंडियाज़ ब्राइट एंड प्रोस्पेरस फ्यूचर। इनका ऐसा है कि जो यंगर जनरेशन है, जो इनका खुद का फेथ है उसको ब्राइट करेगी, प्रोस्पेरस करेगी, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑल्सो स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल मेंटल वेलबींग भी ज़रूरी है हमारे यंग पीपल की, सेइंग द फैमिलीज़ एंड सोसाइटी हैड अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड आर फैमिलीज़। ये तो है हर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लेकिन एज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड आर सोसाइटी ऑल्सो टू मोटिवेट करना एंड सपोर्ट करना इन सबको, ठीक है। गुड थिंग टू नो अबाउट, या। So everybody, Red Fort turned fortresses ahead of 80th Independence Day. Hard securities should be there. सीधी बात है, कंट्री का कैपिटल है तो 450 कैमरा गेट लगे हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम्स लगे हैं, 3000 पर्सनल्स की वॉचिंग ओवर द हिस्टोरिक वेन्यू है। सीधी सी बात है, ईमेल बम थ्रेड को देखा जाएगा। रिपोर्टेड फ्रॉम 6 स्पॉट्स, अलग अलग स्पॉट्स हैं, इंक्लूडिंग हाई कोर्ट, IGI एयरपोर्ट, है ना, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, IGI का फुल फॉर्म याद रखना है, डिक्लेयर्ड होएक्स आफ्टर सर्च। तो ये इतना सिक्योरिटी यहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा। 24/7 विजिलेंस रहेगा ओवर द रेड फोर्ट, क्योंकि हमारी डिग्निटरीज, हमारे PM, प्रेसिडेंट, डिफरेंट कंट्रीज CM, आर मिनिस्ट्रीज, आर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, आर डिफेंस मिनिस्टर, आर फाइनेंस मिनिस्टर, तो हाइस्ट एंड टाइट सिक्योरिटी होना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल हाइस्ट डिग्निटरीज हमारी कंट्री के यूथ भी हैं, हमारी कंट्री के सिटीजन्स भी हैं, जो कि हमारी कंट्री, हमारी प्रीएम्बल में मेंशन है, वी एज अ डेमोक्रेटिक, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना, वी द पीपल टू द पीपल फॉर द पीपल। जो कुछ भी है इंडिया के लोगों को सही है, इंडिया के लोगों के लिए ही है और इंडिया के लोगों के थ्रू ही है, तो सीधी सी बात है। तो सेवरल रोड अराउंड रेड फोर्ट हो गया, नेताजी सुभाष चंद्र मार्ग हो गया, लोथियन रोड हो गया, निषाद राज हमारा मार्ग हो गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो मार्ग है वहाँ हो गया,
एंड एस्प्लानेड रोड हो गया, एंड हमारा किला घाट रोड हो गया, रिंग रोड हो गया, तो ये सारी लोकेशन को स्पेशल अंडर दी स्पेशल सर्विलांस रखा गया है एंड होना भी चाहिए। IGI का फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। एंड ऑफिशियल सेट अ टीम फ्रॉम द न्यू दिल्ली पुलिस स्टेशन अलॉन्ग विद अ बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी रखें, क्योंकि सपोज इतनी डिग्निटरीज रहेंगे, कंट्री की पॉपुलेशन का सवाल है, और ये हाईएस्ट पॉइंट जो कि कंट्री का कैपिटल है न्यू दिल्ली हमारा, तो सर्विलांस में तो रहना चाहिए ना। तो इसलिए अगर सपोज ऐसी थ्रेड वाली कंडीशन बनी तो हमें एक्स्ट्रा अलर्ट रहना चाहिए। सो रीच द कोर्ट एज सुन एज वेट अ मोमेंट या as soon as they received information about the email threatening to blow up the premises at 2:11 PM। तो यहाँ पे ऑफिशियल ने कहा है कि इज़ अ टीम फ्रॉम द न्यू दिल्ली पुलिस स्टेशन, तो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड एंड ऑल द थिंग्स। सो थोरो सर्च वॉज कंडक्टेड, तो सारी चीज़ें कंडक्ट की गई, एंड द ईमेल वॉज लेटर डिक्लेयर्ड होएक्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ मेंशन की गई है, क्योंकि हुआ ये था ना कि बॉम्ब होगा, ऐसी बॉम्ब की थ्रेट यहाँ पे रिपोर्ट की गई, तो सीधी बात है फिर तो होना है ना, स्पेशल बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने वाली टीम की होना, वहाँ पे प्रेजेंस होना, 24/7 स्पेशल सर्विलांस, स्पेशल एंड टाइट सिक्योरिटी होना। तो ये सारा था कि बॉम्ब की कंडीशन यहाँ पे फेस की गई। सो कि ठीक है, फिर बाकी स्पेशल अलर्ट पे थी हमारी टीम, और देखा गई स्पेशल फोर्सेस थी, तो ये तो हम कह ही सकते हैं, है ना। सो अ केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड एंड द फर्दर प्रोब इज़ अंडर वे। तो यहाँ पे जामनगर हाउस जो है ना हमारा, झंडे वाला बिल्डिंग, द MB रोड साकिट आर ऑफिस, सो एंड दी SDM ऑफिस इन दिल्ली कैंटोनमेंट, तो केस जो है इसको रजिस्टर कर लिया है कि हाँ फर्दर प्रोब मेंशन की जाएगी अंडर द वे। तो प्रोब मतलब जांच चल रही है, ठीक है ना। वापस से यही कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है ऑर्डर स्ट्राइकिंग डाउन द जॉब फॉर फैमिलीज ऑफ करूर स्टाम्पेड, मतलब करूर में जो भगदड़ हुई थी, स्टाम्पेड मतलब होता है भगदड़ होना, उस टाइम जो विक्टिम्स थे उसकी फैमिली को अभी जॉब की बात की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। ये है थालापति विजय जो कि वेटरन एक्टर रह चुके हैं, इन्होंने चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट ऑर्डर को, क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट पॉलिसी की प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए उस फैमिली को जो अफेक्टेड रही इस स्टाम्पेड इन करूर, जो कि 2025 का इंसिडेंट था, ठीक है। एक दिन मैं ये पूरी इंसिडेंट ही बता देती हूँ, है ना, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो अभी स्टे लग गया है, वाइल यू कैन गो थ्रू दिस वाया दिस पर्टिकुलर आर्टिकल एवरीबडी। अब यहाँ पे स्टाम्पेड क्या होता है, भीड़ होती है, भगदड़ होती है, CM क्या है ये बंदा एग्जामिनेशन पूछ सकता है, कैपिटल क्या है हमारा तमिलनाडु का, है ना, हाई कोर्ट कौन सा बेंच है, तो मदुरई बेंच लगता है, तो एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग लगा है, तो इन्होंने चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट के ऑर्डर को, ठीक है। तो अभी ये मुद्दा चलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं हमारे ओपिनियन एडिटोरियल सेक्शन से। तो फाइनेंशियल डेमोक्रेसी दी जनधन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। सो 12 years of जनधन हैव लेड टू फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस होना मतलब आज़ाद होना, इंडिविजुअल कहीं भी जा सकता है, आ सकता है विद इन आवर कंट्री, बस हमारी कंट्री के सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और हमारी कंट्री की सिक्योरिटी को, कंट्री के पीपल को थ्रेट नहीं होना चाहिए, बस इतना याद रखना है। तो 12 साल हो चुके हैं जनधन को। हैव टू फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, ये है दयाराम, इसको मोदी जी 1000 रुपीज़ इसके अकाउंट में भेजना चाहते हैं, इसको पैसे देना है क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, हेल्थ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, और लाइवलीहुड को सस्टेन करने के लिए इसको पैसा चाहिए। तो वाया दी स्कीम गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी पैसा लेके आती है, जैसे जनधन अकाउंट खुलवाना, ये सारा कुछ ये स्कीम के अंतर्गत। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या रहेगा, किसी भी इंडिविजुअल का एक डिजिटली खाता होना चाहिए, अकाउंट नंबर होना चाहिए, उसका आधार लिंक होना चाहिए, जिससे उसको कुछ भी फ्यूचर में कुछ भी इसको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, गवर्नमेंट हेल्प प्रोवाइड की जाए, तो उसके अकाउंट में उस तक पैसा पहुँच जाए, जो पैसा उसके हक का उसको भेजा गया उस तक पहुँच जाए, ना कि कोई थर्ड पर्सन इसको ले ले, ठीक है ना। मैं पहले लास्ट जिस्ट पढ़ती हूँ, फिर हम आर्टिकल पे फर्स्ट चलेंगे। यहाँ पे कहना ये है, ऑथर ने आर्टिकल में मेंशन करा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब इट्स नॉट मेनली अबाउट द ओपनिंग अकाउंट की बस तुम इंडिविजुअल का दयाराम का अकाउंट खुलवा दो, नहीं। इट इज़ अबाउट बिकमिंग पार्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ द सेविंग, कि उसके पास सेविंग्स रहे, उसको पेमेंट्स मिले, उसको जो क्रेडिट किया गया वो मिले, उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाए वो मिले, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिले, है ना। सो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, सेविंग, पेमेंट, क्रेडिट, इंश्योरेंस, ये सब हम दयाराम नहीं किसी इंडिविजुअल के रिगार्डिंग में मेंशन कर सकते हैं कि ऐसा GS पेपर में हम इसको एज अ मेंस आंसर राइटिंग कोट कर सकते हैं। 12 years लेटर, 12 साल बाद, द स्केल ऑफ दैट फर्स्ट स्टेप इज़ डिफ़िकल्ट टू इग्नोर। जो पहला स्टेप लिया गया था तो उसको इग्नोर करना आज बहुत डिफ़िकल्ट है। बाय जुलाई 2026 द PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये कब आई थी, विच ईयर, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन।
आई वॉन्ट इट्स ईयर, ठीक है ना। हेड क्रॉस 58 करोड़ अकाउंट्स खुल चुके हैं विद डिपॉजिट्स रनिंग इनटू 3 लाख करोड़ डिपॉजिट जा चुका है। मोर देन हाफ ऑफ अकाउंट्स आर हेल्ड बाय विमेन, आधे से ज़्यादा अकाउंट विमेंस के हैं, ठीक है। एंड वाइल रफली 3/4 जो है 3/4 रूरल एंड सेमी रूरल से है। तो ये डायरेक्ट डेटा आप अप्लाई इसको लगा सकते हैं। रुपे कार्ड के बारे में बात की है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बारे में बात की है, वर इंटेंडेड टू मेक द अकाउंट समथिंग दैट कुड एक्चुअली बी यूज्ड। अब शुरुआत पड़ता है, डज आइडियोलॉजी मैटर इन गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या होती है? आजकल डिजिटल गवर्नेंस की बात करें तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को डिजिटली लोगों तक पहुंचाना, ये डिजिटल गवर्नेंस है। यस इट डज। अ केस इन पॉइंट इज द जनधन योजना विच मार्क 12 ईयर हो चुके हैं जनधन योजना को दिस इंडिपेंडेंस 80th इंडिपेंडेंस डे को, एंड हैज सर्व द कॉज ऑफ अंत्योदय योजना, अ कॉन्सेप्ट प्रोपाउंडेड बाय द बोथ महात्मा गांधी और दीनदयाल उपाध्याय। सिंपली पुट इट मीन्स दैट द मोस्ट डिप्राइव्ड मतलब होता है कि जो लोग वंचित हैं, जिन तक चीज़ें नहीं पहुँच रही, उन लोगों को डिप्राइव्ड बोला है। शुड बी कंसिडर, देखिए इन लोगों को अब कंसिडर करना चाहिए। द मोस्ट डिजर्विंग, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डिजर्विंग सेक्टर्स है, वल्नरेबल सेक्शन को, सोसाइटी, वीमेंस, हमारे फार्मर्स, हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ, तो इनको तो कंसिडर करना पड़ेगा ना। सो व्हेन इट कम्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट, तो जब फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट की बात आए कि जब हमें सभी को देना है तो इन तक भी चीज़ें पहुंचना चाहिए। इंडिपेंडेंस डे इज़ यूजुअली अंडरस्टूड इन पॉलिटिकल टर्म्स। इंडिया बिकेम अ सोवरेन, ठीक है, रिपब्लिक बन गई, इस्टेब्लिश इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया एंड इंट्रोड्यूस यूनिवर्सल सफ्रेज। बट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस अलोन डज नॉट गारंटी इकोनॉमिक लिबर्टी, कि आपको इकोनॉमिक लिबर्टी भी मिल गया है, ठीक है। For millions of Indians, even decades after 1947, the formal financial system remained distant रह गया। अभी भी millions of लोग ऐसे जिन तक फाइनेंशियल सिस्टम पहुंचा ही नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, फॉर्मल क्रेडिट नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है फॉर द रिलायबल चैनल्स, ताकि वो रिसीव कर पाए गवर्नमेंट का सपोर्ट, बट इट्स कुड नॉट बी टेकन फॉर द ग्रांटेड। तो ये सारी चीज़ें मीन्स ऑफ द पिलफेरस एंड द सिस्टमेटिक फेलियर कंप्लीट, ये सारा चीज़ें हमें मेंशन क्या है। नो वंडर, कोई वंडर नहीं है इसमें, लोग इतना आश्चर्यचकित नहीं होते कि फॉर्मर पीएम हैड टू एडमिट दैट व्हेन अ रूपी वाज सेंट फ्रॉम दिल्ली ओनली 15 पैसे रीच द रेसिपिएंट। ये वही है राजीव गांधी सर, जिनके बारे में मैंने बोला था। तो एवरीबडी, इसलिए मैं बार बार ज़्यादा एडिटोरियल को एम्फेसिस नहीं करती हूँ, जो लगता है ना मैं उसको एम्फेसिस डेफिनेटली करती हूँ। तो अंत्योदय योजना, पीएम जनधन अकाउंट योजना, ये सारा कब आया था ये स्कीम, ये आप मुझे कॉमेंट में मैंशन करेंगे। इंटरनेट अनबाउंड, इंडिया सोशल मीडिया नाउ रिजेंबल चाइना टाइटली कंट्रोल साइबर स्पेस। तो साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूनियन गवर्नमेंट समन कर चुकी है, समन मतलब होता है किसी को बुला लेना, ठीक है। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेरेंट मेटा एंड गिवन सीनियर स्टाफ फ्रॉम दी फर्म एड्रेसिंग डाउन एंड पब्लिकली द रीज़न इज़ द ब्रीफ रिमूवल। ये मुद्दा तब से उठा है जब पीएम मोदी ने जब जंजीस के प्रोटेस्ट रिगार्डिंग इंस्टा पे अपना एक ट्वीट किया, लोगों को, इंडिया कंट्री के यूथों को यहाँ पे एड्रेस किया। तो इनका जो वीडियो था ना वो किसने, मार्क जकरबर्ग ने, जो कि फेसबुक के ओनर है, इन्होंने क्या कर दिया, देखा कि वो सीधे, हमें पता है ऐप भी हो, इंस्टाग्राम हो, हमारा व्हाट्सएप हो, सभी एक ही पापा कंपनी है। जकरबर्ग ने कि क्यों आपने भैया एक कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री जिसके पीएम के वीडियो को आप हटा रहे हो। तो फिर हमारी मिनिस्ट्रीज़ ने रिपोर्ट किया और फिर मार्क जकरबर्ग ने, जो कि फेसबुक के CEO हैं, उन्होंने पब्लिकली ये अपोलोजाइज़ किया। उसके बाद से ये चीज़ें चल रही है। तो भैया हमारी भी प्रिवेसी है। फिर सेक्शन 79(3)B के बारे में बात किया, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इसके रूल्स कहाँ गए भैया? हमारे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, इन्होंने कंसिडर किया मुद्दे को भैया, तो मेटा को यहाँ पे एड्रेस किया कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। सो द करंट डिस्पेंसेशन हैज़ ड्रॉन द रॉन्ग लेसन फ्रॉम द प्रोटेस्ट एंड द accompanying online just mass and mobilization are the lifeblood of the democracy, not an aberration that bear no repetition। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो मोर और लेस ब्रीफली बताऊँ तो मुद्दा डेमोक्रेटिक कंट्री, पीएम मोदी हमारे जो एड्रेस कर रहे थे, एक वीडियो था, इनका चला गया, वीडियो हटा दिया। तो फिर हमारे मिनिस्ट्रीज़ को ITX के रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है। फिर ये थ्रेट के रिगार्डिंग, तो ये सब इट्स नन ऑफ आर कप ऑफ टी। सो आई डोंट थिंक सो आई शुड अगेन एंड अगेन डिस्कस अबाउट इट, ठीक है। बाकी इंडिया एट 80th आ डेमोक्रेटिक कंट्री इन सर्च ऑफ द रिन्यूअल। तो नई नई चीज़ें रिन्यूअल करना, यहाँ पे सब वीमेंस को, फार्मर्स को, MSMEs को, हर एक चीज़ को कंसिडर किया जाएगा। पार्लियामेंट की जो भी चीज़ें हैं इसके बारे में बात की है कि 88 इंडिया का 80th इंडिपेंडेंस वी आर जस्ट सेलिब्रेटिंग एंड आर डेमोक्रेटी इन सर्च ऑफ रिन्यूअल। की डेमोक्रेसी जो है आप बात करते हैं, टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो इसके रिगार्डिंग में, तो पार्लियामेंट में जो लॉ बनते हैं इंप्लीमेंट नहीं होते, मिनिस्ट्रीज कुछ कहती है, रिजल्ट कुछ और निकालते हैं, इसके रिगार्डिंग ये सारी बात की गई है। So guys, for today it's more than enough. For more update, stay tuned with me. Thank you so much.